मित्रों नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने बीएनएस की धारा 26 पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे बीएनएस की धारा 27 पर, जिसमें यह बताया गया है कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, यानी कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षण की या विधिपूर्ण भार साधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, ऐसी किसी हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी 12 साल से कम उम्र का कोई हो या चित्त विकृति चित्त, यानी जो समझने लायक नहीं हो, और वैसी व्यक्ति है तो उसके संरक्षक जो है, जो गार्जियन है, जो या विधि पूर्वक गार्जियन बनाया गया है, वो उसको इलाज के व्यू से ले जाता है और इलाज कराता है, बशर्ते कि उसका यह इंटेंशन नहीं हो, आशय नहीं हो कि जो हम जब इलाज कराने जा रहे हैं उसमें उसका कोई खतरा कर दें, बल्कि बिना इंटेंशन के वो उसका इलाज के लिए ले जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है डॉक्टर के पास, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। परंतु इस अपवाद का विस्तार किया दिया गया है कि शासय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। यानी कोई शासय मृत्यु कारित करता है या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है तो यह अपवाद की श्रेणी में आपको नहीं आएगा, इसमें दंडित किया जाएगा। यानी इसमें जो जानबूझ के करेगा, किसी व्यक्ति का शासय मृत्यु कारित करेगा या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह दंड की श्रेणी में हो जाएगा, वह माफी योग्य नहीं होगा। उसका सब सेक्शन 2 कहता है कि मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी गंभीर रोग या अंग शिथिल से मुक्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए ऐसी बात करने पर नहीं होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। यानी रोग, मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के लिए, माने जो है गंभीर रोग से है कोई व्यक्ति या अंग शिथिल से मुक्त करने की, जिसे बीमारी से उसे मुक्त करने के आशय से ले जाता है और उसको यह जानते हुए कि इससे मृत्यु भी हो सकती है, तो यह अपवाद की श्रेणी में नहीं आएगा और दंडित नहीं किया जाएगा व्यक्ति जो उसको इलाज के लिए ले जाता है या जो गार्जियन है वो ले जाता है। लेकिन उसका वहाँ इंटेंशन हो जाएगा कि इससे भिन्न तरह का कोई बात हो, उसके लिए यदि ले जाता है, यानी आशय होगा, तो वह दंडित होगा। उसी तरह से ग कहता है स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न पर नहीं होगा। यानी कोई जानबूझ के उसको घोर उपहति कारित करता है, यानी गंभीर रूप से उसको लॉस देता है या प्रयास करता है जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारक के या गंभीर रोग या अंग शिथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो, तो वह अपराध के श्रेणी में आएगा और दंडित किया जाएगा। उसका सब सेक्शन 4 कहता है कि किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के लिए जाने पर उसका विस्तार नहीं है। यानी कोई दुष्प्रेरण करके इस तरह का अपराध करता है, उस पर भी यह जो है कि दोष नहीं लगेगा, यानी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो बात नहीं होगी। यानी कोई दुष्प्रेरण करके किसी को इस तरह का घटना करा देता है जिससे उसकी उपहति होती है, हानि होती है, तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। उदाहरण के लिए, क सद्भाव पूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए
अपने शिशु के सम्मति के बिना यह संभाव जानते हुए कि शल्य क्रिया से माने ऑपरेशन कराने से उसकी मृत्यु हो सकती है, तो और मृत्यु हो भी जाती है पथरी निकलवाने के दौरान या किसी तरह से, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। कारण कि उसका यहाँ पर इंटेंशन नहीं था, बल्कि यह इंटेंशन था कि उसको लाभ पहुँचे। तो यह परिभाषा हुई आपको सेक्शन बीएनएस की धारा 27 में, सेक्शन 27 में। चूँकि यह वीडियो जो है लंबी होते जा रही है, इसीलिए हम पुनः सेक्शन 28 पर अगले वीडियो में बात करेंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं कि यह जो धारा है आईपीसी की धारा 89 में पहले वर्णित था, जो आपको बीएनएस की धारा 27 में वर्णित है। तो मित्रों, यह आपको अच्छा लग रहा है, यह आपको वीडियो चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, मित्रों में शेयर कर दें, और सब्सक्राइब आपने कर लिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।